तान्या की कहानीशाला। हेलो, मेरा नाम तान्या है एंड आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक कबूतरों के झुंड और एक शिकारी की है। एक बार एक बहुत ही बड़े बरगद के पेड़ पे एक कबूतरों का झुंड रहा करता था। इस झुंड को देख के शिकारी सोचता है, अगर मैंने इस कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया तो इनको बेच के मैं काफी पैसे कमा सकता हूँ। एक बार इन कबूतरों ने देखा कि पेड़ के नीचे ना बहुत सारे दाने गिरे हुए हैं, तो वो इनको खाने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे ही वे जमीन पे पहुंचते हैं, वैसे ही शिकारी ने जो जाल बिछाया था वो उसकी रस्सी खींचना शुरू कर देता है और उस जाल में कबूतर फंस जाते हैं। अपनी जान खतरे में देखते हुए कबूतर बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन कबूतरों के जो झुंड का नेता था वो हार नहीं मानता। वो कबूतरों से कहता है, मैं 3 की गिनती करूंगा और जैसे ही मैं 3 बोलता हूं तुम सभी अपने पंख फड़फड़ाने लग जाना और एक साथ ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करना। जैसे ही नेता 3 बोलता है, सभी कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं और जाल के साथ वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। ये देखकर शिकारी बड़ा ही दुखी हो जाता है और दर्द में चिल्लाता है, वापस आओ। काफी देर उड़ने के बाद कबूतर एक वीरान से जंगल में पहुंचते हैं। वहां एक चूहा रहता था जो नेता का दोस्त था। नेता फिर अपने दोस्त चूहे को अपनी पूरी परिस्थिति समझाता है और उससे मदद मांगता है। चूहा फिर अपने दांतों से जाल को काटने लगता है और इसी तरह सारे कबूतर उस जाल से बच जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? मैंने आपके लिए कुछ गतिविधियां तैयार करी हैं जो कहानी से ली गई हैं। शब्द अर्थ। झुंड, बहुत से मनुष्यों या पशु पक्षियों आदि का समूह या वर्ग। बरगद, एक प्रसिद्ध और बहुत अधिक आयु वाला विशाल वृक्ष। फड़फड़ाना, झटपटाना, पंख आदि को इस प्रकार हिलाना कि उससे फड़फड़ ध्वनि उत्पन्न हो। वीरान, जनहीन, जंगल, खंडर। परिस्थिति, चारों ओर होने वाली घटनाएं। अवसर, चारों ओर की स्थिति। प्रश्न उत्तर, नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कहानी से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, कबूतर कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है, कबूतर जंगल में विशाल बरगद के पेड़ में रहते थे। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और आप इस सीख को अपनी रोजाना जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। अगर हम एकता के साथ एक समूह की तरह काम करते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे 2 भाग थे जहां नैतिक सामूहिक कार्य को चित्रित किया गया था, वो क्या थे? इसका उत्तर है, पहला भाग जहां नैतिक सामूहिक कार्य को चित्रित किया गया था, जब कबूतर एक साथ मिलकर जाल के साथ ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगे थे। दूसरा भाग जहां नैतिक सामूहिक कार्य को
चित्रित किया गया था जब सारे चूहे मिलकर कबूतरों को जाल से मुक्त करने में मदद कर रहे थे। सही या गलत? नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपको बताना है कि वह सही है या गलत है। वाक्य नंबर 1, शिकारी के द्वारा कौवों का झुंड जाल में फंस गया। इसका उत्तर है गलत। वाक्य नंबर 2, चूहा कबूतरों के मुखिया का बहुत अच्छा मित्र था और उसने कबूतरों को जाल से निकालने में मदद की थी। इस वाक्य का उत्तर है सही। वाक्य नंबर 3, कबूतरों को शिकारी ने पकड़ लिया और बेच दिया। इस वाक्य का उत्तर है गलत। निम्नलिखित को मिलाएं। नीचे 2 डब्बे दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। आप पहले डब्बे के शब्द को दूसरे डब्बे के शब्द से मिलाना है। पहले डब्बे के शब्द हैं शिकारी, झुंड, चूहा। दूसरे डब्बे के शब्द हैं जाल, बंदूक, कबूतर। इस गतिविधि के उत्तर हैं शिकारी, बंदूक, क्योंकि शिकारी बंदूक के सहारे शिकार करता है। झुंड, कबूतर, क्योंकि बहुत सारे कबूतरों को एक साथ झुंड कहते हैं। चूहा, जाल, क्योंकि चूहे ने अपने दांत से जाल को काटा था ताकि कबूतर उससे बाहर निकल जाए। Thank you for watching. Like, share and subscribe.